आप सबको जय मसीह की। हमारे आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आज का हमारा टॉपिक एक सवाल है, जो सवाल आपसे या मुझसे कोई भी पूछ सकता है, और स्पेशली मैं ज़रूर पूछता हूं, अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, तो आप क्यों हैं। तो इस सवाल का जवाब हम बिब्लिकल वे में जानेंगे कि आखिर परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है, कि आखिर हमें परमेश्वर ने ऐसा क्या दिया है अपने सच्चे और जीवित कलाम में कि आज हम मसीही हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर जब हम मसीह परिवार में पैदा होते हैं तो क्या हम पैदा होते ही मसीही बन जाते हैं, या फिर परमेश्वर हमें खुली आज़ादी देते हैं, हमें फ्री विल देते हैं कि हम चुनें, हम परमेश्वर की खोज करें और चुनें। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ढूंढोगे तो पाओगे। ही वॉन्ट्स अस टू सीक हिम। वो चाहते हैं कि हम उन्हें खोजें। इसीलिए जब एक बच्चा मसीह परिवार में पैदा होता है तो वो पैदा होते ही मसीही नहीं बन जाता। मसीह बनने के लिए उसे परमेश्वर को खोजना पड़ता है, परमेश्वर को पहचानना पड़ता है, परमेश्वर को जानना पड़ता है परमेश्वर के वचन में से। और जब वो परमेश्वर को जान जाता है, जब वो जान जाता है परमेश्वर के उस प्यार को जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के जरिए क्रूस पर हमें दिखाया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का प्यार जब हम जानते हैं, जब हम बड़े होते हैं, उससे पहले हमें पश्चाताप करना होता है हमारे गुनाहों से। मसीह बनने से पहले का पहला स्टेप है अपने गुनाहों से मन फिराना, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना कि परमेश्वर आप हमें स्ट्रेंथ दें कि हम हमारे पापों से पश्चाताप कर सकें। और उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर विश्वास करना, उसके बरियल पर, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, इस बात पर विश्वास करना। तब जाकर हम मसीह बनते हैं और हम आज़ाद होते हैं। हम चाहें तो कुछ और भी चुन सकते हैं। अगर हमें लगता है, अगर परमेश्वर का प्यार, पापों की माफ़ी हमें कहीं और मिलती है, हम कुछ और भी चुन सकते हैं। परमेश्वर हमें आज़ाद इस विषय में करते हैं। लेकिन आज हम जो बात जानने वाले हैं कि आखिर आज हम मसीही क्यों हैं, हमें ऐसा क्या मिला मसीह बनकर। तो पहला पॉइंट, साल्वेशन थ्रू फेथ नॉट बाय वर्क्स। जो उद्धार है वो हमें विश्वास के द्वारा मिलता है, कर्मों के द्वारा नहीं मिलता। ये सिर्फ हमें मसीहत में मिलता है, परमेश्वर के वचन में मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिलता है। और इसका बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 8 से 9 आयत। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से। अनुग्रह मतलब कुछ ऐसी चीज जो हम डिजर्व नहीं करते, हम जिसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें देते हैं। पापों से हमें मुक्ति मिली है, हमारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। यह हमारे एफर्ट्स के साथ में नहीं है कि हमने बहुत एफर्ट्स करे, हमने बहुत से नेक काम करे, अच्छे काम करे तो हमें परमेश्वर ने पापों से मुक्ति दे दी। क्यों नहीं है ऐसा? 9वीं आयत में बताता है कि क्यों हमारे एफर्ट्स के साथ में हमें मुक्ति नहीं देते परमेश्वर, और ना कर्मों के कारण, ना तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अब जो अच्छे कर्म हैं वो उद्धार पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जब उद्धार एक व्यक्ति का हो जाता है तो उसके जीवन में अच्छे कर्म पैदा होते हैं जो परमेश्वर की नजरों में ग्रहण योग्य होते हैं। क्योंकि जब इंसान बिना उद्धार पाए अच्छे कर्म करता है तो उसके मन में घमंड रहता है। आज हम अगर कोई छोटा सा भी एक अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी की सहायता भी करते हैं, तो हम 10 लोगों को जाके बताते हैं। यह है इंसान की फितरत, इंसान का चरित्र ऐसा बन चुका है, वो बुराई को चुनता है। और लेकिन इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम जाने कि आखिर क्यों परमेश्वर हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हमें उद्धार नहीं देते। तो मान लीजिए आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी शक्ल अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। उसका कोई मर्डर कर देता है, और जब आप कोर्ट में जाते हैं जज के पास इंसाफ लेने के लिए, तो वो कातिल भी वहां आता है और वो कहता है जज से कि जज साहब, मैंने बहुत से अच्छे काम करे हैं, बहुत से नेक काम करे हैं, बस एक बुरा काम हो गया जो मैंने इस भाई के कि जिसको ये प्यार करता था उसको मार दिया, तो आप मेरे इस बुरे कर्म को माफ कर दो। और जज कहता है कि ठीक है भाई, तूने अच्छे कर्म तो बहुत करे हैं, इसलिए तूने ये जो बुरा कर्म करा है, जो तूने गुनाह किया है, इसको मैं माफ कर देता हूं, तेरा केस डिसमिस। उस जज ने आपके साथ न्याय करा या अन्याय करा? वो एक न्यायी जज है या अन्यायी है? डेफिनेटली उसने अन्याय करा।
आपको न्याय नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर एक न्यायी खुदा है, वो अन्यायी नहीं है, वो राइचस है और वो जस्ट गॉड है, वो सबका न्याय करता है। इसीलिए हमारे जो अच्छे कर्म हैं हमारे बुरे कर्मों को ओवरवेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो उद्धार है, पापों से मुक्ति है, पापों से माफी है, ये विश्वास के द्वारा मिलती है। किस पर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर, कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी और उसे दफनाया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए वो आज एक जीवित परमेश्वर है, जीवित मसीह है। दूसरी चीज, डेफिनेशन ऑफ सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक बड़ा ये दूसरी चीज हमें मसीहत में मिलती है। एक सवाल है जो बहुत, जितने भी बुद्धिजीवी संसार में आज तक हुए हैं सब इससे स्ट्रगल करते आए हैं और किसी के पास इसका जवाब नहीं है। इवन साइंस भी इसका जवाब नहीं दे सकती कि आखिर इंसान मरता क्यों है, हम हमेशा तक जीवित क्यों नहीं रहते। इंसान का जन्म होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, बूढ़ा होता है, दुख तकलीफें बीमारियां आती हैं और वो मर जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हम हमेशा तक जीवित क्यों नहीं रहते? इसका जवाब भी हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। क्या मिलता है? पाप की मजदूरी मौत है। यह तो हो गया पाप का रिजल्ट, क्योंकि हम पापी हैं इसलिए हम मरते हैं। लेकिन जब हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है उसके बाद में हम मौत से भी आजाद हो जाते हैं। शारीरिक मौत नहीं, आत्मिक मौत से। क्योंकि इसको भी आगे समझेंगे, लेकिन जो दूसरी चीज हमने देखी थी, डेफिनेशन ऑफ सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस हमने देख लिया, पाप की मजदूरी मौत है, रोमियो 6:23। और जो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सिन, पहला यूहन्ना 3:4 में हमें परिभाषा मिलती है पाप की, कि आखिर पाप क्या है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो कोई भी पाप करता है, बड़ी छोटी छोटी बात पे हम कह देते हैं कि ये तो पाप है, तेरे को पाप लगेगा। लेकिन आखिर पाप है क्या? पाप कोई छोटा शब्द नहीं है। पाप का मतलब है परमेश्वर की, उस जीवित सच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी में की सब चीजों को बनाया, उसके कानून को तोड़ना। जब इंसान के कानून को तोड़ते हैं तो पनिशमेंट मिलती है, जेल में जाना पड़ता है, सजा मिलती है। उसी तरीके से जब आप परमेश्वर के कानून को तोड़ते हैं आप सजा के हकदार हो जाते हैं। और आगे कहता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप करना मतलब परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर के कानून का विरोध करना। उसका कानून क्या है? जो उसने हमारे हृदयों के ऊपर लिखा हुआ है। जब हम कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं, कोई झूठ बोलने जाते हैं, या फिर हम कोई व्यभिचार करने के लिए जाते हैं, या चोरी करने के लिए जाते हैं, या अपने जो बहन भाई हैं उनके प्रति नफरत मन में रखते हैं, तो एक आवाज आती है अंदर से कि ये तू गलत कर रहा है, मत कर। वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज होती है जिसके जरिए वो हमें मोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम उस आवाज को दबाते हैं और परमेश्वर के कानून को तोड़ देते हैं और हकदार बन जाते हैं सजा के। और दूसरा हमने देखा इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रोमियो 6:23, वो भी हम जान लेते हैं कि आखिर पाप का रिजल्ट क्या होता है। और इसी के साथ हम ये भी जान लेंगे कि आखिर जिस सवाल से आज साइंस स्ट्रगल कर रही है उसका जवाब सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इंसान को जिसने बनाया है इसका जवाब वही दे सकता है। तो परमेश्वर कहते हैं रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और हम देखते हैं कि पाप जो है वो एक पवित्र परमेश्वर की नजरों में इतना सीरियस है कि परमेश्वर पाप की तरफ देख भी नहीं सकते। परमेश्वर इतने पवित्र हैं, लेकिन हम बाय चॉइस चुनते हैं पाप करना। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मना करते हैं, हम ना करें वो चीज जो परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में हमने जानी है, जो हमारे हृदय में आवाज आती है कि ये चीज मत कर, तू गलत कर रहा है, परमेश्वर के मार्ग पर चले। लेकिन हम किसे चुनते हैं? 2 मार्ग बताए हैं परमेश्वर ने अपने वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को जाता है और सकरा है वो मार्ग जो अनंत काल के जीवन को जाता है। हम हमेशा चौड़े मार्ग को चुनते हैं क्योंकि उस पर पूरी दुनिया चलती हुई जा रही है। पूरी दुनिया किसी ना किसी को एक दूसरे के पीछे चलती हुई जा रही है भेड़ चाल में। कोई ये जानना नहीं चाहता कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस काम को ना करें। अगर दुनिया गंदगी में जा रही है, दुनिया पापों में पड़ रही है, हमें परमेश्वर ने आज़ादी दी है, हमें वो ताकत दी है कि हम विरोध कर सकें, उस पाप का मना कर सकें, रजिस्ट कर सकें।
परमेश्वर का वचन बताता है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान का विरोध करो तो वो तुम्हारे पास से भाग खड़ा हो जाएगा। हम विरोध नहीं करते, हम झुक जाते हैं शैतान के झूठों के सामने, और तब ही जाकर हम परमेश्वर के विरोध पाप कर देते हैं। ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, फ्री विल, आउट ऑफ विल हम पाप करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तीसरी चीज जो हमें मसीहत में मिलती है वो है द डेफिनेशन ऑफ द होली गॉड, एक पवित्र परमेश्वर की परिभाषा। हम सब जानते हैं, इस बात से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता कि एक परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसका चरित्र कैसा है, क्या हम ये जानते हैं? अगर हम ये जानते ही नहीं तो हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? वो परमेश्वर पवित्र है, राइचियस है, जस्ट है, और उसका टाइम स्पेस और मैटर के ऊपर कंट्रोल है, समय के ऊपर उसका कंट्रोल है। वो पवित्र परमेश्वर की परिभाषा हम देखते हैं यशायाह 6:3 में एक रेफरेंस मिलता है हमें, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर पवित्र 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 हैं। वो इतने पवित्र हैं कि वो पाप की तरफ देख भी नहीं सकते, जैसा हमने अभी जाना। और इसीलिए जब उन्होंने इंसान को बनाया, इंसान ने पाप को चुना, तो परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला इंसान को पाप से छुड़ाने का, पाप से आजाद करने का। वो रास्ता है सिर्फ एकमात्र रास्ता, जिसने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। वो हम आगे जानेंगे आखिर ये किसने कहा। आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, तो उस क्रूस के द्वारा वो मार्ग तैयार हो गया कि आप पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्रूस की मौत ने परमेश्वर, पवित्र और जिंदा परमेश्वर के पवित्र और जीवित बेटे ने क्रूस की मौत सह ली और वो मार्ग तैयार कर दिया। क्रूस के जरिए हम पवित्र परमेश्वर तक जा सकते हैं। क्रूस हमारे पापों को धोती है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लेकिन हमें परमेश्वर ने इस बात को समझाया, इस बात को हमारे मनों में डाला, हर एक इंसान के मनों में, कि आप पापी हो और उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही मिलता है। जब आप उस पर विश्वास करते हो, जब आप अपने गुनाहों को मानते हो, जब आप क्रूस को देखते हो कि गुनाह मैंने करे, सजा वो भुगत रहा है, सजा उसने भुगती जो कि निष्पाप था। परमेश्वर का निष्पाप मेमना, सजा उसने भुगती मेरे गुनाहों की, हम सब के गुनाहों की, पूरी दुनिया के गुनाहों की। जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं तो वो हमें बदलता है, हमारे हृदय को परिवर्तन करता है। पौलुस कहते हैं, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब बातें नई हो गई हैं। नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, ओल्ड सेल्फ इज डेड। हमारा जो ओल्ड सेल्फ था, हम जो जैसे पहले थे, पवित्र परमेश्वर को जानने से पहले, उसके प्यार को जानने से पहले, वो मर चुका। अब हम नए हो चुके। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा हृदय परिवर्तन परमेश्वर ने किया, परमेश्वर के प्रेम ने किया। और अब आगे चलते हैं। चौथी चीज जो हमें मसीहत में मिलती है, परमेश्वर के वचन में मिलती है, वो है पापों की माफी, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। अब पापों की माफी ये हर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका इस संसार में जन्म हुआ और उसकी उम्र बढ़ी और वो मर गया, वो तो इंसान है। इंसान पापी होता है। हाँ, एक मोमेंट पे आके वो फैसला करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी उम्र के एक समय में आकर फैसला लेते हैं, अब हम परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तो वो पापी होते हैं। और वो सिद्ध इंसान कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम कहें, पहला यूहन्ना 1:10 में, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम पापी हैं ही नहीं, हम कोई गुनाह करते ही नहीं, हमारा मन, हमारा दिल बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान ये दावा करता है तो उसके लिए हम तो नहीं जान सकते, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके मन में क्या चलता है, और परमेश्वर ही कहते हैं। अगर आप दावा करते हैं, तो मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल कहीं सुना था, आपके मन के विचारों को एक LCD स्क्रीन पर चला दिया जाए
जो जो आप मन में सोचते हैं वो एक एलईडी स्क्रीन पर चला दिया जाए तो आधे से ज्यादा लोग उठकर अभी बाहर चले जाएंगे, जो कहते हैं कि हम तो कभी पाप किया ही नहीं हमने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, वो अपने परमेश्वर अपने खुदा खुद ही बन चुके हैं, इसलिए वो ये मानना नहीं चाहते कि वो पापी हैं और उन्हें पापों से आजादी की जरूरत है। ये मानने के लिए लगता है हम्बलनेस, आपको दीन करना पड़ता है, नम्र करना पड़ता है, अपने आप को, घमंड को हटाना पड़ता है अपने जीवन से, तब जाके आप इस बात को पवित्र परमेश्वर के चरणों में आकर मानते हो कि हां प्रभु मैं पापी हूं और मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है। और वो इतना प्यार करता है, वो इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयावंत है कि वो हमें माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें माफ करता है। और पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, अपने पापों को मान ले, कन्फेस करें, परमेश्वर के चरणों में आके पश्चाताप करें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं क्योंकि उनके चरित्र में ही झूठ नहीं है, उनके चरित्र में ही फरेब नहीं है, वो पवित्र हैं और विश्वास योग्य हैं, वो सच्चे परमेश्वर हैं और धर्मी परमेश्वर हैं। हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। वो हमारे गुनाहों को माफ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक रूह बचाई जाए, कोई भी नाश ना हो। वो सबको पापों की माफी देना चाहते हैं और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं। और पापों को माफ करने पे के लिए आपको निष्पाप होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो वहां जाने से पहले उनके ऊपर मुकदमा चला, तो जो पिलातुस था वो कहता है, रोमी अधिकारी पिलातुस, वो कहता है मैं इस मनुष्य में कोई पाप नहीं पाता, कोई दोष नहीं पाता। इवन उसके जो दुश्मन थे प्रभु यीशु मसीह के, वो उन्होंने भी उसमें कोई दोष नहीं पाया, वो निष्पाप थे, निर्दोष। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, कि परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है, निष्पाप, क्योंकि पाप माफ करने के लिए आपका निष्पाप होना जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में जाते हैं, उसने उनको खाने पे इनवाइट किया होता है, वहां पर एक पापीनी स्त्री आती है। प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो कहते हैं कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है, क्योंकि पापों को क्षमा सिर्फ पवित्र परमेश्वर कर सकते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर आए, शरीर धारण किया, परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। लेकिन मनुष्यों ने उसको नहीं पहचाना, मनुष्यों ने उस ज्योति को नहीं पहचाना, क्योंकि मनुष्यों के काम बुरे थे। उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वो हमेशा बुरा ही होता था। बाहर से वो दिखाते थे हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन अंदर से वो चूना पुती हुई कब्रें थी। बाहर से तो बहुत सफेद थी, अंदर से कब्रें थी। जो खुद को धर्मी कहते हैं, जो खुद को कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है परमेश्वर की उद्धार की, परमेश्वर से माफी मांगने की, पश्चाताप करने की, परमेश्वर के प्यार को पहचानने की। और पापों से माफी हमें कैसे मिली? इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, मतलब पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमको हमारे पापों की क्षमा और छुटकारा उसके लहू के द्वारा मिला। प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र परमेश्वर के पवित्र पुत्र का लहू, उसके अलावा कोई माफी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई निष्पाप है ही नहीं। और हमने जैसा देखा, पिलातुस ने कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, लूका 23:4। और हम इस बात को जानते हैं, जैसा हमने सीखा और जाना, कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और पौलुस कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ही नहीं उठे तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने इस बात की गवाही दी कि वह मुर्दों में से जी उठा। प्रेरितों ने इस बात की गवाही दी, और ना सिर्फ गवाही दी, अपनी जानें भी दी। शुरुआती मसीहों ने अपनी जानें इसलिए दी क्योंकि वो इस बात की गवाही देते थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और पौलुस कहता है अगर वो जी नहीं उठा तो आज पूरी दुनिया अपने पापों में पड़ी है, क्योंकि अगर वो जी उठा है तभी कोई उम्मीद इस दुनिया के पास है। फिर पहला कोरिन्थियों में वो 21वीं आयत में जिस अध्याय की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि वरन सचमुच वो जी उठा है। वो चेले जो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया डर के भाग गए थे, वही चेले अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। कब? जब उन्हें पता चला कि वह मुर्दों में से
जी उठा है, वो जीवित है। हमने हमारा जीवन एक जीवित उद्धारकर्ता को दिया है, जिंदा प्रभु को दिया है, ना कि एक मुर्दा को। वो जीवित है, वो सुनता है, वो देखता है, वो जवाब देता है हमारी प्रार्थनाओं के, और वो हमसे प्यार करता है। सबसे बड़ी बात, एक पवित्र और जीवित परमेश्वर। और पांचवी चीज, जैसा हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रेरितों ने, शुरुआती मसीहों ने इस बात का प्रचार करा। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो उन्होंने पूरी करी। और वो जब मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि मौत का उनके ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जो पापी होता है वो मरता है, लेकिन जो परमेश्वर है, वो पवित्र है, उसका मौत के ऊपर अधिकार है, क्योंकि जो कुछ इस संसार में, सृष्टि में रचा गया, सब कुछ उसके द्वारा रचा गया। प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी चीज की रचना नहीं हुई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1। और हम देखेंगे अब पांचवी चीज, आ लिविंग सेवियर, एक जिंदा उद्धारकर्ता जो सिर्फ हमें मसीहत में मिलता है, हु प्रोमिसेस इटर्नल लाइफ। एक जीवित उद्धारकर्ता जो हमें वायदा करता है अनंत जीवन देने का। यहां पर जीवित उद्धारकर्ता हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जीवित है, जिसने मौत के ऊपर जीत हासिल करी, जो कब्र में नहीं है, जिसका अंत नहीं हुआ, वही अनंत जीवन दे सकता है। वही आपको जीवन दे सकता है और मुझे जीवन दे सकता है। और मौत का उसके ऊपर अधिकार नहीं। उसने मौत को हराया और वो कहता है, अय मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत जो सबको निगलती है, जितने इस संसार में पैदा हुए, सबका एक अंत हुआ। लेकिन जिसका मौत के ऊपर कंट्रोल है, वो है जीवित परमेश्वर, जीवित उद्धारकर्ता, लिविंग सेवियर हु प्रॉमिसेस इटर्नल लाइफ। क्योंकि सिर्फ एक जीवित उद्धारकर्ता ही जीवन दे सकता है और उद्धार दे सकता है। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पूरे जगत से, ना सिर्फ मसीहों से, यह साल्वेशन का द्वार, उद्धार का मार्ग, उद्धार का द्वार पूरी दुनिया के लिए खुला है। जो चाहे वो अपने पापों का अंगीकार कर सकता है और उस परमेश्वर के प्रेम को जो उसने क्रूस के जरिए हमें दिखाया, अपने इकलौते पुत्र को दुनिया के गुनाहों के लिए, पेनल्टी के लिए, क्रूस की मौत मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि पूरी दुनिया को आजादी मिल सके गुनाहों से। परमेश्वर एक राइचस और जस्ट गॉड है, न्यायी खुदा है, और परमेश्वर ने इस तरीके से हमारा न्याय चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से हमारा न्याय चुका दिया। जो पेनल्टी आप और मैं डिजर्व करते थे, पूरी दुनिया डिजर्व करती थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और अब जो कोई उस जीवित उद्धारकर्ता पे विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, उसे वो अनंत जीवन देते हैं, उसे वो पापों से आजादी देते हैं, पाप के ऊपर कंट्रोल देते हैं। अब हम पाप के कंट्रोल में नहीं हैं। पाप हमें कंट्रोल नहीं करता कि हम कहते हैं हमसे ये चीज हो जाती है, हम झूठ बोलना नहीं चाहते, हम व्यभिचार करना नहीं चाहते, हम ये गलत काम करना नहीं चाहते, हम माँ बाप का निरादर करना नहीं चाहते, हम लालच करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है। हम हमारे पति पत्नी को धोखा देना नहीं चाहते, लेकिन हमसे हो जाता है, हम काबू नहीं कर पाते, हम झूठ बोल देते हैं। ये सारे पाप जो पहले आपके ऊपर डोमिनियन रखते थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में वो सारे पापों से हमें आजादी मिल जाती है। हम गुलाम नहीं रहते, हम आजाद हो जाते हैं। और छठी चीज, छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट जो हमें सिर्फ मसीहत में मिलता है, समवन, कोई ऐसा, who claimed to be the way, the truth and the life, and not only claim but also proved it। ना सिर्फ दावा किया कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ मैं हूं, बल्कि उसे साबित भी किया, प्रूव भी करा। कौन है जिसने कहा? यूहन्ना 14:6 में तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 14:6, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि पिता पवित्र है, पिता जीवित है, तो उस तक पहुंचने का मार्ग भी पवित्र होगा। क्रूस उस तक पहुंचने का मार्ग है। पश्चाताप करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, वो मार्ग है।
पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने का पवित्र मार्ग, परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, वो पापों को माफ करता है और हमें उस पवित्र परमेश्वर के साथ रिकनेक्ट करता है, रिकंसाइल करता है। और आगे चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साबित भी करा। तो कैसे उन्होंने इस बात को साबित किया? 3 चीजें उन्होंने यहां पर कही कि आई एम द वे, कि वो ही मार्ग हैं। इस बात का उन्होंने साबित किया जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी स्व इच्छा से, आउट ऑफ हिज ऑन विल उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया पूरी दुनिया के लिए क्रूस के ऊपर, और वो पनिशमेंट अपने ऊपर ले ली जो हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान डिजर्व करता था। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स सब डिजर्व करते थे, हम वो अपने ऊपर ले लिए, और वो ही हमें गुनाहों से माफी देते हैं और हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया। क्योंकि बाइबल कहती है सब के सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं। ये वचन कहता है क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबको पश्चाताप की, एक जीवित उद्धारकर्ता की, पापों से मुआफी की जरूरत है सबको। और हम देखते हैं फिलिपियों 2:9 में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। फिर 2:10, फिलिपियों 2:10, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता, 11वीं आयत, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि वही एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता, जीवित प्रभु हैं। उनके अलावा कोई मार्ग नहीं, उनके अलावा कोई पापों की क्षमा नहीं दे सकता, क्योंकि पापों की क्षमा वो दे सकता है जो खुद निष्पाप हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो। जो खुद पापी है वो दूसरे के पापों को माफ नहीं कर सकता। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर साबित करी, क्योंकि अगर उनका बलिदान जब हो गया, वो बरी कर दिए गए, दफना दिए गए कब्र में, अगर वहीं पर ये बात खत्म हो जाती तो पौलुस कहता है तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है और हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अगर वहीं पर क्रूस की कथा खत्म हो जाती, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ और आज वो जीवित हैं। वो पुनरुत्थान होने के बाद वो 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए और 40 दिन तक उन लोगों में फिरते रहे, उन सब से मिले, और वही लोग इस बात की खुशखबरी को कि एक जीवित उद्धार करता है पूरी दुनिया के लिए, अब हमें हमारे गुनाहों की गुलामी की करने की जरूरत नहीं है, उसने सबके लिए बलिदान दे दिया और सबको आजाद कर दिया है। लास्ट में मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूंगा ये 6 के 6 पॉइंट जो हमने आज सीखे, जो हमें मसीहत में मिलते हैं और आखिर आप मसीह क्यों हैं। पहला पॉइंट, साल्वेशन थ्रू फेथ नॉट बाय वर्क्स। उद्धार विश्वास के द्वारा है और अनुग्रह ही से है, कर्मों के द्वारा नहीं। दूसरी चीज, डेफिनेशन ऑफ सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। डेफिनेशन हमें मिलती है पहला यूहन्ना 3:4 में, और पाप के कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं रोमियो 6:23 में। तीसरी चीज मिलती है हमें डेफिनेशन ऑफ द होली गॉड, एक पवित्र परमेश्वर की परिभाषा, जो पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्यार करता है और चाहता है कि हर एक पापी मन फिराए और बच जाए। और चौथी चीज हमें मिलती है पापों की मुआफी। जो इस संसार का अल्टीमेट दुश्मन है वो है मौत। हर एक इंसान को मरना है एक दिन, और मौत से आजाद होने के लिए, मौत के डंक से बचने के लिए हमें एक जीवित उद्धारकर्ता की जरूरत है जो हमारे पापों को क्षमा कर दे और हम पापों के गुलाम नहीं रहते जब हम उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। इफिसियों 1:7, पहला पतरस 2:22, लूका 23:4। पांचवी चीज, एक जीवित जिंदा उद्धारकर्ता जो इटर्नल लाइफ प्रॉमिस करता है। जैसा हमने देखा कि जो जीवित है, जो जीवित परमेश्वर है, वही मुक्ति दे सकता है पापों की, वही उद्धार दे सकता है, क्योंकि पाप का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं, वो पवित्र है, मौत का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं, वो जीवित है, और वो ही हमें, जो जीवित है, अनंत काल का जीवन दे सकता है और हमारे पापों को हमसे हटा सकता है, हमारे पापों को धोकर हटा सकता है। छठी चीज हमें मिलती है समवन। हु इज दैट समवन? जीसस क्राइस्ट, हु क्लेम्ड एंड प्रूव्ड, दावा किया और साबित किया कि ही इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, एंड नोबडी कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू हिम। यूहन्ना 14:6। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें।
प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो हम सीख पाए और जान सके कि आखिर हम मसीही क्यों हैं। आखिर आपने हमें ऐसा क्या दिया है पिता कि आज हमने आपके वचन को चुना और आपके रास्ते को चुना, आपके दिए हुए जीवन को चुना है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवादी हैं प्रभु। ये जो 6 पॉइंट हमने आज सीखे प्रभु, इनको हम हमारे हृदयों में बसा लें और ये हमारे विश्वास को और ज़्यादा पुख्ता करें और ज़्यादा मजबूत करें प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में, आमीन।